जय भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे कब है बसंत पंचमी, बसंत पंचमी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भोग, रंग, पूजा विधि आदि सारी जानकारी आज मैं आपको बसंत पंचमी के बारे में देने वाला हूँ। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, बसंत पंचमी इस साल 3 फरवरी को है, दिन सोमवार को है। इसी दिन माँ बसंत पंचमी के दिन ही माँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्रकट्य उत्सव है। इस दिन हमें माँ सरस्वती की पूजन और आराधना करनी चाहिए। कहा जाता है ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने से बच्चों को और सभी को सद्बुद्धि प्राप्त होती है और वह सदैव सत्य मार्ग में चलता है और वह कभी भी असफलता को प्राप्त नहीं करता। लेकिन इसके साथ साथ पूजा के साथ साथ अपने कर्मों को भी निरंतर करते रहना चाहिए। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी बताया गया है। माँ सरस्वती भगवती करुणामयी माँ त्रिदेवियों में से एक देवी मानी गई है। माँ सरस्वती का के दिन बसंत पंचमी के दिन इनकी पूजा करने का विधान बताया गया है। शास्त्रों में माँ सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन इसलिए बताया गया क्योंकि ये सब शुभ करने वाली यानी कि इन्हें बसंत पंचमी का जो मौसम होता है वो इन्हें अति प्रिय है, अति पसंद है। इसलिए जो भी इस मौसम में जो नए फल निकलते हैं जैसे कि बैर, आम का जो वो फूल होता है, इस तरह मतलब गाजर, मटर, मतलब जो भी बसंत पंचमी की जो इस समय जो नए नए चीज़ फल फूल इत्यादि निकलते हैं वह सब इन्हें माँ सरस्वती को अति प्रिय है। इसलिए जितने भी इस ऋतु में जितने भी फल फूल हैं वह सब हमें माँ सरस्वती को अर्पित करना चाहिए। ज्ञान की देवी से हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ, हे भगवती माँ, आपकी कृपा हमें प्राप्त हो ताकि हम पढ़ें लिखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हमें माँ सरस्वती से प्रार्थना करना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा का विधान क्या है? अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं तो वो सुन लीजिए। आप घर पर माँ सरस्वती की पूजन आराधना कर सकते हैं। एक चौकी पे माँ सरस्वती को विराजमान करके पीला या लाल कपड़ा बिछाकर कलश बनाकर, कलश कैसे बनाया जाता है, एक पीतल या तांबे का कलश लीजिए, उस पर मौली धागा बांधिए, उस पर गंगा जल डालिए, साधारण जल डालिए, हल्दी, कुमकुम, तिलक, चावल, अक्षत, फूल, दूब, सिक्का इत्यादि डालकर उस पर आम का पल्लव लगाकर उस पर चावल कटोरी में रखकर उसके ऊपर श्रीफल रख देने से इस प्रकार कलश का निर्माण होता है। इसके पश्चात कलश का निर्माण करके उसके सामने गोबर से गौरी गणेश का भी निर्माण करना चाहिए क्योंकि बिना किसी पूजा का, बिना गणेश जी की पूजा का कोई भी पूजा आज तक संपन्न हुआ ही नहीं है और ना कभी हो सकता है। इसलिए गौरी गणेश का पूजा करने के पश्चात हमें माँ सरस्वती की पूजा करना चाहिए, उन्हें तिलक लगाना चाहिए, वस्त्र अर्पित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, आरती करना चाहिए और हवन करना चाहिए। और माँ भगवती से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ सरस्वती, मुझे विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए ताकि मैं पढ़ूँ लिखूँ और आगे बढ़ूँ। भोग में मैंने आपको बताया मटर, गाजर, हलवा, प्रसाद में जो भी आपसे बन सके वो सारी चीज़ें चढ़ाइए माँ सरस्वती को। बैर है ना, और माँ भगवती के समक्ष आप अपनी पुस्तक कॉपी भी रख कर पेन कलम रख कर भी माँ सरस्वती से उसमें अपना आशीर्वाद मांग सकते हैं कि हे माँ, मुझे विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए ताकि हम बालक हैं आपके, हम अच्छे से पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। इस प्रकार हमें एक बार माँ सरस्वती की पूजा वर्ष में तो कम से कम करनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि आजकल के लोग तो डेली पूजा कर नहीं सकते, इसलिए ऐसा दिन बना दिया गया है। कम से कम आप वर्ष में एक बार तो माँ सरस्वती को याद कर लें, है ना। इस प्रकार हमें माँ सरस्वती की पूजन आराधना करनी चाहिए और उनसे क्षमा याचना भी करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। माँ सरस्वती आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।